Good morning, students. Last Zoom session we have done acid and bases for the revision work, and now we'll start with the salts. So what is salt? Firstly, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen ions or the atoms in the acid with a metal. So if you take an example, here is also written कि hydrochloric acid HCl. Now if we replace hydrogen with a metal, suppose you can say sodium atom से हम replace कर देते हैं, then we get a salt that is known as a sodium chloride, because acid में से HCl, H को remove करके हमने replace कर दिया किससे, सोडियम से. So वो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, so which is a salt. In some salts, hydrogen of acid is replaced by the ammonium group, that is the ammonium chloride. मतलब क्या है कि सॉल्ट जनरली हम घर पे भी यूज करते हैं, दैट इज नमक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड. तो सॉल्ट अगर हम बोलते हैं, इट डज नॉट मीन दैट इट इज ओनली अ सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट इज मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन विद द मेटल. So it is the sodium chloride which we are using in our homes. It is just a member of the huge family or the compounds which is known as the salts. Salts are formed when the acids react with the bases. We have done also कि it is a reaction which is a neutralization reaction in which the acids it will react with the bases and they will form the salt. So in a way we can say that the salt has two parents and an acid and a base. So name salt के दो पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्ट का, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, एंड द सेकेंड पार्ट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड. ओके, सो यहाँ पे सॉल्ट्स लिखे हुए हैं. ये जो सॉल्ट्स है हाइड्रोजन एसिड के, उसको क्लोराइड्स बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड के कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड के एसिटेट्स. फॉर्मूले हेयर इट इज गिवन. सो हमने पीएच का भी कर लिया. तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं, वो मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ क्योंकि हम कर तो चुके ही हैं. तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड द न्यूट्रल सॉल्ट्स. एसिडिक सॉल्ट्स जिसमें एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, वीक बेस यूज करते हैं हम. जिसमें वीक एसिड होता है, स्ट्रांग बेस होता है, दैट इज अ बेसिक सॉल्ट. और न्यूट्रल जिसमें दोनों ही वीक होते हैं या फिर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं. सो ये सॉल्ट्स के तीन टाइप्स हैं. नाउ कमिंग टू द केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड. क्योंकि कॉमन सॉल्ट हमें पता है दो जगह से मिलता है. कॉमन सॉल्ट इज obtained बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू कैन सी हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम विच द सॉल्ट इज फॉर्म्ड. एंड कॉमन सॉल्ट इज obtained फ्रॉम द सी वाटर ऑल्सो, क्योंकि समुद्र में काफी नमक होता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द अंडरग्राउंड डेपोजिट्स. ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं कि कौन कौन से जो मतलब हमें मिलते हैं. नंबर वन, दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉमनली नोन एज अ कास्टिक सोडा, एंड फार्मूला क्या है इसका, NaOH. ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर मेकिंग द मैनी अदर केमिकल्स, एंड इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. इसकी प्रोडक्शन कैसे है बेटा, प्रोडक्शन मीन्स प्रेपरेशन. सो the raw materials for producing the sodium hydroxide, it is a sodium chloride. Mainly sodium chloride हम use करते हैं, ठीक है. sodium hydroxide is produced by the electrolysis of the concentrated aqueous solution of a sodium chloride, and concentrated aqueous solution of the sodium chloride को हम क्या कहते हैं, brine, BRINE. यहाँ देखो, ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ब्राइन ले लिया, वाटर के साथ मिक्स किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोरीन एंड द हाइड्रोजन. इन तीनों के तुमने थोड़े थोड़े यूजेस कर लेने हैं कि कौन कौन से यूजेस है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेन मैं तुम्हें बता देती हूँ. इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोल देते हैं. वाई इट इज नोन एज द क्लोरो अल्कली प्रोसेस. क्लोरो यहाँ पे क्लोरीन ऑब्टेन हुआ है, और अल्कली में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है, इसलिए इसको हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, क्लोरीन के यूजेस एंड द हाइड्रोजन के यूजेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज अ वॉशिंग सोडा. हम वॉशिंग सोडा के साथ साथ यहाँ पे बेकिंग सोडा की भी प्रेपरेशन कर लेंगे.
यहाँ पे हमने क्या लिया बेटे, सोडियम क्लोराइड विच इज अ ब्राइन के साथ हमने अमोनिया वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये बना है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज अ बेकिंग सोडा, एंड साथ में अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेकिंग सोडा बन गया। हम इसकी पिक मैं तुम्हें मतलब साथ में दिखा भी दूंगी बेकिंग सोडा। सो जब हमने इस बेकिंग सोडा को गर्म किया तो क्या बन गया है, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी लिबरेटेड, बट इट इज अ सोडा ऐश, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, इसको हम सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडा ऐश जिसको बोलते हैं। इसमें हमने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए, देन इट विल बिकम द वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रॉ मटेरियल मतलब फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, एंड सोल्यूशन ऑफ द वॉशिंग सोडा इज अल्केलाइन, जो कि रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है, और इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी भी है, क्लींजिंग एक्शन की भी है। ठीक है, फिर इसके यूजेस आगे वही, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, then in the manufacture of soap and paper and used in the manufacture of the sodium compounds like the borax। सेम वे देखो, सेम प्रोपरेशन है दैट इज फॉर द बेकिंग सोडा जो हमें पीछे की है। इसको हम बेकिंग सोडा विच हुज केमिकल नेम इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम NaH मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। ठीक है बेटे, इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब इसका एक यूज मैं तुम्हें करवाना चाह रही हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन द केक्स एंड द ब्रेड्स। कि जब हम बेकिंग सोडा को हम किसी भी एक माइल्ड मीन्स हल्के एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, टार्टरिक एसिड लिया है, तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है बेटे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, केक्स और पिज्ज़ा मतलब जो होते हैं ब्रेड वगैरह, उसको बनाने में काम आता है, टू मेक देम फ्लफी। ठीक है, यूज्ड इन द, और एक इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग देखो, दो हमने किया सोडियम के कंपाउंड, दो हम करेंगे कैल्शियम के कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम। लाइम मतलब CaOH ट्वाइस, दैट इज अ स्लेक्ड लाइम। इसको क्लोरीन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, साथ में वाटर बन गया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की उसी तरह से प्रॉपर्टीज, वाइट पाउडर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की वजह से, सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, डायरेक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस द क्लोरीन। ठीक है, और इसके यूजेस पेपर इंडस्ट्री में डिसइंफेक्टिंग, क्योंकि क्लोरीन है तो ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लोरोफॉर्म CHCl3। वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में मतलब यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। एंड द लास्ट दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बेटे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क किस में है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अमाउंट नंबर में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ बाय हीटिंग द जिप्सम। तुम्हें 2 चीजें इसमें याद रखनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें जिप्सम को हीट करना है। ठीक है, अगर हम 100 से अबव लेके जाते हैं बेटे तो क्या होगा, इट विल फॉर्म द डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसको कि हम यूज ही नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज द, यहाँ पे ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म्ड होगा अगर हम इससे अबव ही। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज भी इसकी वही है, वाइट पाउडर है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास। अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं इट विल फॉर्म द जिप्सम। और यूजेस सबको पता है, एक तो फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में लेके आने के लिए, टॉयज़ वगैरह डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में यूज़ होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, केमिकल्स में यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज वगैरह में, और सर्फेसिज लाइक द वॉल्स। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि कुछ मतलब सॉल्ट्स के अंदर जो वाटर होता है, जैसे हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो जिन सॉल्ट्स में वाटर के अमाउंट प्रेजेंट होता है वो वाटर का अमाउंट एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक वाटर का अमाउंट शेप, साइज, कलर देने में क्रिस्टल्स को हेल्प करता है। और इस तरह के जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर, अगर हम उसको हीट करते हैं तो इसमें वाटर रिमूव हो जाता है एंड द ब्लू कलर विल ऑल्सो फेड्स अवे इनटू द वाइट।
ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि व्हाट डू मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द, किसी भी सॉल्ट का पार्ट बनता है तो उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोल देते हैं, और उसी को क्या कहते हैं जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटे, सो एक बार रिवाइज कर लेना। जो हम जूम सेशन लेंगे उसमें मैं सबसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो भी बता दूंगी, सो दैट आवर 1 चैप्टर विल बी completed एज अ रिविजन पार्ट, एंड tomorrow we have a test of this chapter, so be revised. Okay, thank you.